हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की तीसरी क्लास है। अभी तक हम रेनेसा और रिफॉर्मेशन को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे मिरेकल प्लेस के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मिरेकल प्लेस ऑल्सो कॉल्ड सेंट्स प्लेस, यानी कि मिरेकल प्लेस को सेंट्स प्लेस भी कहा जाता है। वेयर प्लेस डेडिकेटेड टू द लाइव्स ऑफ वेरियस सेंट्स, क्योंकि ये जो प्लेस थे ये डेडिकेट थे बहुत सारे सेंट्स के ऊपर, यानी उनकी जिंदगी के बारे में थे, रादर देन बिब्लिकल इवेंट यानी बाइबल से जुड़ी घटनाओं पर आधारित होने के बजाय। तो मिरेकल प्लेस को सेंट प्ले इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बहुत सारे सेंट्स की लाइफ को डेडिकेटेड थे, बाइबल पर जुड़ी घटनाओं को डेडिकेटेड होने के बजाय। जस्ट लाइक मिस्ट्री प्लेस, द मिरेकल प्ले ओरिजिनेटेड टू एनहेंस द लिटर्जिकल सर्विसेज। हाँ, लिटर्जिकल सर्विसेज मतलब रिलीजन को फैलाना या उसको विस्तार करना, उसके बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाना। ठीक, तो मिस्ट्री प्लेस की ही तरह मिरेकल प्लेस भी ओरिजिनेट हुए थे, यानी उनकी भी शुरुआत हुई थी। किस लिए? जो लिटर्जिकल सर्विसेज थी, यानी रिलीजन के बारे में जो लोगों को जागरूक बनाना था, उसकी जो इन्फॉर्मेशन लोगों को देना था, उसको बढ़ाने के लिए। एंड वर लेटर सेपरेटेड फ्रॉम द चर्च, और आगे चलकर धीरे धीरे ये प्लेस जो थे मिरेकल प्लेस, ये सेपरेट हो गए चर्च से। दे वर स्विच्ड टू द इंग्लिश लैंग्वेज, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच हो गया, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में इन्हें प्ले किया जाने लगा। बिकेम लेस एंड लेस रिलीजियस, और इनके भीतर जो धार्मिक प्रभाव था या रिलीजियोसिटी थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। एंड वर परफॉर्म्ड इन टाउन्स फेस्टिवल इन द 13th सेंचुरी, और 13th सेंचुरी में इन्हें टाउन फेस्टिवल्स में, यानी शहरों में जो फेस्टिवल्स होते थे उनमें परफॉर्म किया जाता था। मोस्ट मिरेकल प्लेज आर परफॉर्म्ड अबाउट आइदर सेंट निकोलस और द वर्जिन मैरी, यानी कि ज़्यादातर जो मिरेकल प्लेस परफॉर्म किए जाते थे वो या तो सेंट निकोलस के ऊपर होते थे या फिर वर्जिन मैरी के ऊपर होते थे, यानी इनकी लाइफ के बारे में होते थे। The plays about Saint Mary regularly involve her in the role of Deus ex machina, यानी कि जो प्ले सेंट मैरी के बारे में होते थे या वर्जिन मैरी के बारे में होते थे वो रेगुलरली उन्हें इन्वॉल्व करते थे किस रोल में? ड्यूज एक्स मशीना के रोल में, जो कि एक गॉड थी फ्रॉम द मशीन। देयर वुड यूजुअली बी अ प्रॉब्लम दैट सीम्स अनसॉल्वेबल एंड द कैरेक्टर्स कॉल ऑन द वर्जिन मैरी टू हेल्प। तो इन प्लेस में होता क्या था कि इसमें हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉब्लम होती थी जिसका कोई भी समाधान दिखाई नहीं देता रहता था, और तब इस प्ले के जो कैरेक्टर होते थे वो पहुंचते थे वर्जिन मैरी के पास उनकी मदद मांगने के लिए। दे वर परफॉर्म्ड इन प्लेन एंड ग्रॉनी, यानी कि कॉर्निश मेडिवल एम्पी थिएटर्स में। देखो यहाँ पर होता क्या था कि जो खेत होते थे बड़े बड़े, उनमें ही जो है थिएटर जैसे बन जाते थे, यानी स्टेज लगा के परफॉर्म कर दिया जाता था। तो ये जो प्लेस थे ये ऐसी ही जगहों पर परफॉर्म किए जाते थे जिन्हें प्लेन एंड गॉर्नी कहा जाता है। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी देयर वॉज अ बैन ऑन मिरेकल प्लेस बाई किंग हेनरी एथ, यानी कि 16th सेंचुरी के दौरान किंग हेनरी एथ द्वारा मिरेकल प्लेस पर बैन लगा दिया गया था। सम वर डिस्ट्रॉयड, और इस समय बहुत से जो है कुछ प्लेस थे जो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, खत्म हो गए। एंड आफ्टर दिस सून बिगेन टू फेड अवे इन पॉपुलैरिटी, और इसके बाद जल्दी ही इनकी पॉपुलैरिटी भी समाप्त हो गई। तो दोस्तों ये थे हमारे मिरेकल प्लेस, और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे मिस्ट्री प्लेस के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।